दोस्त, आज के सेशन में हम लोग व्याकरण के ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स को देखने वाले हैं जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसको देखने के बाद पूरे डिटेल से एकदम ट्रिकली बताया गया है। कारक को, कारक हम लोग समझने वाले हैं पूरे बेहतर तरीका से आज, है ना। और कारक जो है बनाने के बाद अंत में क्वेश्चन भी दिया गया बनाने के लिए। तो आइए जुड़ जाइए, जब भी आप बच्चों को शेयर कर दीजिए थोड़ा अपने दोस्तों की वीडियो को, और सभी को लाइव में जुड़ जाइए। लगभग सभी लोग आ चुके हैं। चलिए तो सेशन शुरू किया जाए। आप सब रेडी हैं? एक बार एकदम यस बोलकर शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कारक। कारक एकदम बेहतरीन तरीका से ट्रिकली देखा जाएगा। ऐसे वीडियो होने वाला है कि अभी तक आप इसको नहीं उतना बढ़िया से देखे होंगे जितना बेहतर तरीका से आपको आज की क्लास में बताया जाएगा। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं कि आखिर देखिए कारक के बारे में पहले चर्चा कीजिए। इसको ट्रिकली साथ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा ध्यान लाइए अपना और इस पे गौर कीजिए क्या हम लोग समझने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले जो आपका हिंदी कारक है, कहां चला गया ये, थोड़ा नीचे कर ली इसको, यहाँ पे ना। क्लियर है कि ना? चलिए यहां समझिए इसको बढ़िया से, थोड़ा यहाँ लाइए। जैसे हम यहाँ देखने वाले क्या, हिंदी कारक। क्लियर? कारक जो है इसके लिए एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ वीडियो बना दिया गया। पूरा सारे जो कारक 8 प्रकार के होते हैं सबको देखेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, जो भी कारक है सारे को डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो बढ़िए आगे बढ़िए। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कारक की परिभाषा की ओर ही बढ़ते हैं कि आखिर कारक की परिभाषा क्या होती है। आपके यहाँ समझिएगा, कारक की परिभाषा में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। यानी कारक का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला। यानी क्या होता है, देखेंगे कि जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता हो उसे हम लोग कारक कहते हैं। यानी क्रिया के करने में जो मदद करता है, कार्य जो हो रही है उसको करने में जो मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इतना दिमाग में आ गया? क्रिया को करने में जो मदद करता है, जो हेल्प करता है हमारी, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ देखिए कुछ उदाहरण, बाकी आप लोग आगे बढ़िएगा। देखिए वो रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वो रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। यहाँ देखेंगे वो पहाड़ों के बीच में है। कहाँ है? पहाड़ों के बीच में है। इसमें कारक है, कौन सा कारक है आगे हम लोग देखेंगे, घबराइएगा बिल्कुल मत। अगर आप आगे हैं तो अंत तक वीडियो देखकर ही जाइएगा। चलिए, नरेश खाता है ना। उसके बाद सूरज किताब पढ़ता है। ये सब कुछ कारक के उदाहरण हो गए। इसमें हम लोग आप परिभाषा देख लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं क्या है। देखेंगे यहाँ पे लाइए अब दिमाग अपना। अब हम लोग देखते हैं कारक के प्रकार कि कारक कितने प्रकार के आपके होते हैं। चलिए यहाँ गौर करेंगे। अर्थ के आधार पर कारक के 8 प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। चाहे क्वेश्चन कहा जाए अर्थ के आधार पर कारक के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कारक के कितने भेद होते हैं, तो वहीं आप लगाइएगा अर्थ के आधार पर भी कारक के आपके 8 ही भेद होते हैं। इतना बात आपके दिमाग में आ गया? कौन कौन होते हैं उसको देखिएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, उसके बाद संप्रदान कारक, बच्चों देखेंगे संबंध कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कुल मिला के कारक के 8 भेद होते हैं। इतना इसमें क्लियर हो गया? सब कुछ समझ पा रहे हैं ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लीजिएगा कि अर्थ के आधार पर कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। चाहे कारक के कितने भेद होते हैं तो भी 8 होते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए आगे क्या हो रहा है हमारा। अब आइए हम लोग समझते हैं कर्ता कारक को कि कर्ता कारक हमारा क्या है और इसके ट्रिक को समझते हैं। चलिए गौर कीजिएगा। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी कार्य करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह आपके कर्ता कारक कहलाते हैं। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है कि क्या उसके बारे में कहा जा रहा है। कर्ता कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वह होता है ने। इस पे गौर करेंगे। ने या होता है जीरो। ठीक है ना? जीरो पाने का मतलब होता है अगर ने पहचान चिन्ह नहीं भी लगा रहेगा फिर भी कर्ता कारक होता है। यानी जो काम करता हो या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कर्ता कारक होते हैं। चलिए आइए इसका कुछ एग्जांपल देखिए अब आगे चल के कि कर्ता कारक के कुछ उदाहरण पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कर्ता कारक के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। चलिए यहाँ गौर करेंगे, थोड़ा समझिए बढ़िया से। ये मेरे मित्र ने आज यह खाया था। ठीक है ना? यहाँ ने लगा है, कर्ता कारक हो गया। मेरे मित्र ने आज यह खाया था, मेरे मित्र के बारे में कहा जा रहा है, मेरे मित्र यहाँ पे कर्ता कारक हो गया। रामू ने आज गाड़ी चलाई थी। रामू ने आज गाड़ी चलाई थी, तो रामू ने लगा यहाँ पे, तो रामू में कौन कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। आगे टीचर ने आज सुबह मुझे पीटा था, है ना? टीचर ने आज सुबह मुझे पीटा था, इसमें कर्ता कारक। सुरेश ने आज केला खाया था, इसमें भी कर्ता कारक हो जाएगा। अच्छा, दीपक ने लगा है, जहां पे विभक्ति चिन्ह लगा होगा वो कर्ता कारक होगा। राम ने रावण को मारा, लिख दे हम, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो कारक है, ध्यान रखिएगा। राम ने
ने लगा है राम के साथ, तो राम में क्या हो जाएगा, आपके कर्ता कारक हो जाएंगे। आई थिंक अब कर्ता कारक को समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कर्म कारक की ओर, कि कर्म कारक आपके क्या होते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान लाइए, कर्म कारक को समझते हैं। आप सब कुछ फ्रेश देख रहे हैं ना। चलिए कर्म कारक पर चर्चा कीजिए और कर्म कारक को बेहतर तरीका से समझते हैं। देखेंगे वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता हो, जो बोझ उठाता हो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसका पहचान चिन्ह होता है को, या हम कहेंगे जीरो। इसका पहचान चिन्ह क्या होता है, को या जीरो होता है। यहां समझेंगे कर्म कारक का पहचान चिन्ह व्यक्ति जिनका होता है को होता है। समझ में आ गया ना, जीरो भी लगा रहेगा। चलिए अब इसका हम लोग समझते हैं उदाहरण कि आखिर कर्म कारक का जो है उदाहरण क्या होते हैं। यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ को लगा है, तो रावण में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। रावण में क्या है, कर्म कारक है। लेकिन यहीं पे ध्यान लाइए, यहाँ पे क्या समझिए, राम कहा जाए, राम में कौन कारक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्ता कारक है। क्यों कर्ता कारक है, क्योंकि ने लगा है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें दो कारक है। क्वेश्चन पूछ देगा राम ने रावण को मारा, इसमें रावण में कौन सी कारक है, तो क्या कहिएगा, कर्म कारक आपका कर्म कारक का उदाहरण है। बल्कि वही कह दे राम ने रावण को मारा, तो राम में कौन सा कारक है, तो आप कहिएगा कर्ता कारक है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे सुरेश ने राधिका को तमाचा मारा, तो राधिका में कौन सा कारक हो गया, आपका कर्म कारक हो गया। बल्कि यही पूछ दे रमेश में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे। चलिए माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाई, तो को लगा है, यहाँ बच्चों में क्या हो जाएगा, आपके कर्म कारक हो जाएंगे। कुत्ते ने दोस्त को काटा, तो को लगा है, दोस्त में क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा। राम ने घोड़े को पानी पिलाया, तो यहाँ पे घोड़ा जो हो जाएगा इसमें आपके क्या हो जाएंगे, कर्म कारक हो जाएंगे। कर्म कारक क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं हम लोग कर्ण कारक की तरफ बढ़ते हैं और कर्ण कारक को थोड़ा समझते हैं बेहतर तरीका से। आइए यहां समझिए, कर्ण कारक को बेहतर तरीका से समझेंगे, इसमें कई सारी चीजों को देखना है। यहां से कर्ण कारक जो है, यहां से अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कर्ण कारक देखेंगे, जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध होता है उसे हम लोग कर्ण कारक कहते हैं। यानी कर्ण कारक जो हमेशा साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। यानी कर्ण कारक का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है। इसका जो पहचान चिन्ह होता है से होता है या के द्वारा होगा, के द्वारा। क्लियर हो रहा है बात, है ना। कर्ता जो कर्ण कारक है, कर्ण कारक का पहचान चिन्ह होता है से या के द्वारा। इस से का प्रयोग होता है, इससे जो है इस संबंध को दिखाता है। और इस से का प्रयोग हमेशा, आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस से का प्रयोग हमेशा साधन के अर्थों में किया जाता है, चाहे के द्वारा। चलिए अब इसका हम समझते हैं एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल क्या हो रहा है हमारा, इसको समझते हैं। गौर कीजिएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान रखिए, अच्छा कर्म कारक का उदाहरण आगे ना। चलिए इसको हटाइए, शायद स्लाइड ज्यादा बन गया। अब देखिए तो कर्ण कारक, अच्छा कर्ण कारक फिर दोबारा आगे। चलिए इसको तो पढ़ लिए हैं, आगे बढ़िए। यहाँ है कर्ण कारक का उदाहरण, इसको समझते हैं। समझिए कर्ण कारक के उदाहरण को। आइए ध्यान रखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से यानी जो बाण है, इसमें बाण में कौन सा कारक है, बाण में आपका कर्ण कारक हो गया, कर्ण कारक हो गया। समझेंगे ध्यान से इस बात को, समझ में आया ना। यानी से साधन के अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, तो बाण साधन के अर्थों में। अच्छा लेटर को पेन से लिखा गया, लेटर को पेन से लिखा गया, तो पेन जो है साधन के अर्थों में प्रयोग हो रहा है, यहाँ से लगा है, इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। अच्छा राधा ने रोहन से काम करवाया, तो किससे काम करवाया, से लगा है, रोहन से, रोहन साधन तत्व में काम कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ण कारक हो जाएगा। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, जो भी ज्ञान उसका न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में यहाँ कौन सा कारक हो गया, आप हो जाएंगे कर्ण कारक। आगे देखिएगा, राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, तो यहाँ डंडा जो है साधन के रूप में प्रयोग हुआ, से लगा है, तो आपके क्या हो जाएंगे, कर्ण कारक हो जाएंगे। आई थिंक आप कर्ण कारक को बेहतर तरीका से समझ गए। कर्ण कारक समझ जाएंगे, ये ध्यान रखिए, के द्वारा या से, कर्ण कारक का पहचान से या के द्वारा, लेकिन कर्ण कारक का प्रयोग, से का प्रयोग हमेशा साधन तत्व में किया जाता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव को समझाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्ण कारक हो गया। अब समझिए संप्रदान कारक जो चौथा है आपका, यहाँ पे ध्यान लाइए और चलिए संप्रदान कारक को समझते हैं। देखिए संप्रदान कारक क्या हो रहा है, यहाँ पे संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है, देना। जब किसी को कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, तो जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसको दिया जाता है, तो लेने वाला जो होता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है ना। तो संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। आगे देखेंगे, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, ये भी होता है कि किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहां पे आपके संप्रदान कारक होते हैं। क्लियर हो गया।
जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। तो जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है, वहां पे संप्रदान कारक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। संप्रदान कारक का पहचान चिन्ह होता है के लिए या को, का या के लिए, का या के लिए। संप्रदान का के लिए इसका पहचान चिन्ह होता है, तो इसका पहचान चिन्ह को के अर्थों में भी होता है, लेकिन कब? जब किसी को कुछ दिया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाए तब आपके समझेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, आपके संप्रदान कारक हो रहा है। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, संप्रदान कारक एग्जाम्पल क्या है इस पे चलिए ध्यान आइए। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। अच्छा मम्मी लिखा है, मम्मी, हाँ मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। किसके लिए? राहुल के लिए। तो राहुल के लिए कुछ किया जा रहा है ना, तो जहां के लगा तो राहुल में आपके क्या हो जाएंगे? संप्रदान कारक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर, है ना, तो राधा के लिए लाया जा रहा है, राधा के लिए कुछ किया जा रहा है, राधा में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, तो गरीबों के लिए, तो गरीबों में क्या हो जाएगा? आपका जो गरीब है, यहाँ गरीबों में आपको हो जाएंगे संप्रदान कारक हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, पे दिया जा रहा है, तो राधा गिफ्ट ले रही है, तो राधा में क्या हो जाएगा? आपके संप्रदान कारक हो जाएगा, या राधा में कर्म कारक मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको दिया जाए। चलिए अच्छा, रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया, कभी राम के घेर दिल बा, राम के गुलाब का फूल दिल बा, तो राम जब गुलाब का फूल ले ले बड़ा, तो राम में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक आप समझ गए हैं। अच्छा, संप्रदान कारक का उदाहरण फिर दोबारा है, काहे से? चलिए पांचवा देखते हैं, अपदान कारक। अपदान कारक पे दिमाग लगाइए और अपदान कारक को बेहतर तरीका से समझते हैं। देखेंगे अपदान, अपदान का अर्थ, इसका भी पहचान चिन्ह होता है से। क्या होता है? से। अपदान का पहचान चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन इस से का प्रयोग हम लोग अलगाव के, अलगाव के अर्थ में, किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। थोड़ा दो तीन बातें यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ट्रिकी हो, ध्यान रखिए एकदम, एक भी आपके अपदान कारक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपदान का प्रयोग, से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, चाहे बचाव के अर्थ में। किसके अर्थ में? बचाव के अर्थ में। बचाव के अर्थ में किसी से डरा जाए या चाहे जिससे बचाव के बारे में चर्चा किया जाए, तो वहां पे आपके क्या होते हैं? आपके हो जाएंगे अपदान कारक। चलिए अपदान कारक समझते क्या है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध होता है, तो वह वहां पे अपदान कारक कहलाता है ना। जब दो वस्तुएं अलग होती है तो स्थिर वस्तु अपदान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ स्थिर रह गया, पत्ता गिर गया, तो पेड़ में आपके क्या हो जाएंगे? आपके अपदान कारक हो जाएंगे। देखेंगे अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से होता है ना, और से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां इसका मतलब होता है साधन के अर्थ में, बल्कि यहाँ से का अर्थ अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होने से दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब दो वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु में अपदान कारक कहलाता है। यह से अलगाव दिखाएगा, वह से साधन दिखाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या है, चलिए आप समझेंगे। अपदान कारक का जो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, परिभाषा देख चुके हैं। राम बिल्डिंग से गिर गया, है ना, राम बिल्डिंग से गिर गया, बिल्डिंग इस तरह गया, राम अलग, राम और बिल्डिंग अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। देखिए चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, बिल और चूहा अलग हुआ, इसमें क्या हो जाएगा? आपके अपदान कारक हो जाएंगे। चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, बताया जा रहा है, अलग अलगाव दिखाया जा रहा है, इसमें क्या हो जाएंगे? आपके अपदान कारक हो जाएंगे। चलिए बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, खंबा आ गया, बिजली का नीचे गिर गया, क्या हो जाएगा? अपदान कारक। चलिए राधा के हाथ से रोटी नीचे गिर गई, चाहे रोटी नीचे गिर गया तो क्या हो गया? दो वस्तु अलग हो गया। मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया, इस समय क्या हो जाएगा? जब दो वस्तु अलग हो रहा है तो वहां पे आप दिखेंगे, तो वहां पे जाएगा आपका अपदान कारक। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा संबंध कारक को देखिए, अब नजदीक है काफी, घबराइए मत, लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। अब संबंध कारक को समझिए ध्यान से कि संबंध कारक क्या होते हैं। देखिए फिर इसमें आ गया हूं, जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक आएगा नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ हो जा रहा है ना। चलिए संबंध कारक को समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध का बोध होता है तो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का पहचान चिन्ह देखिए क्या होता है? का, के, की, उसके साथ साथ ना, ने, नी है, उसके बाद रा, रे, री, का, के, की, इसका पहचान चिन्ह होता है। जब दो वस्तु के बीच संबंध का बोध होता है तो वहां पे आपके संबंध कारक होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो रहे हैं, एग्जाम्पल में गौर करेंगे यहाँ पे। चलिए संबंध कारक का एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए कि एग्जाम्पल क्या है। यह बाइक पूजा की है, यहाँ पे संबंध का पता चल रहा है कि जो बाइक है वो पूजा की है, यानी बाइक का संबंध पूजा से है, तो पूजा की बाइक है, तो जब इस संबंध का पता चले तो वहां पे आपके संबंध कारक होते हैं। यहाँ देखिएगा, वह राम की बेटी है,
है ना, राम और उसकी बेटी में संबंध है, तो यहाँ पे क्या आएगा, संबंध कारक। राधा ने मोबाइल फेंक दिया, तो राधा ने मोबाइल फेंक दिया, तो मोबाइल जो है वो राधा का ही, उससे संबंध का पता चल रहा है, तो यहाँ पे लगा लेंगे आप संबंध कारक। अच्छा, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, इसमें संबंध है, सिर दर्द कर रहा है उसका ना, और सुनील की गाड़ी है, गाड़ी का संबंध बताया जा रहा है। रोहन का घर गांव में है, संबंध है इसे, है ना। तो जब इस संबंध का पता चले दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच का, तो वहां पे आपके संबंध कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। बहुत नजदीक हम लोग सातवां देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक पे ध्यान लाइए और अधिकरण कारक को समझते हैं कि अधिकरण कारक आपके क्या होते हैं। संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण का मतलब होता है आधार, कोई चीजें कहाँ टिकी हुई है। तो जब ये आधार का बात किया जाए तो अधिकरण, और से आधार और से अधिकरण, यह ध्यान रखिएगा। अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह होता है, इसकी व्यक्ति चिन्ह होती है में, चाहे पर, है ना। भीतर, कोई चीज भीतर रखा गया हो, अंदर रखा गया हो, ऊपर रखा हो, चाहे बीच में रखा गया हो, कहीं कहीं ना कोई चीज रखा गया हो। जैसे तीन बातें याद रखें, में और भीतर रखा गया हो, अंदर रखा गया हो, ऊपर रखा गया हो, बीच में रखा गया हो, इस सब इसके पहचान चिन्ह होते हैं। वहां पे सभी में आपके अधिकरण कारक होते हैं। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? अधिकरण कारक होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अधिकरण कारक का उदाहरण देख लीजिए कि अधिकरण कारक का उदाहरण क्या होता है। चलिए यहां पे समझिएगा, मछलियां पानी में रहती है। कहां रहती है? पानी में विभक्ति चिन्ह आ गया, क्या हो जाएगा आपके? अधिकरण कारक हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए समझेंगे। घर के अंदर दीपक जल रहे हैं, घर के अंदर क्या कर रहे हैं? दीपक जल, अंदर की बात हो, बताया ना। चलिए देखिए, राम ने क्लास बीच में छोड़ दिया, बीच में क्लास को छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अधिकरण कारक। राधा के घर के अंदर चोर है, अंदर आए, वो भी क्या हो जाएगा आपके? अधिकरण कारक। मोर, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है ना। मेरा दोस्त कहाँ है? कमरे के अंदर है। तो कमरे के अंदर होने का मतलब क्या है? कि अंदर है, फिर भी क्या हो जाएगा? आपके अधिकरण कारक हो जाएंगे। देखेंगे लगातार हम लोग लगभग 5-6 वीडियो बनाए हैं आज, जिसकी वजह से काफी एनर्जी लॉस हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। आप आई थिंक आप समझते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। काफी आप सबका प्यार देखने को मिल रहा है, ऐसे ही चीजें मिलती रहनी चाहिए, और अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं, लास्ट आपका है संबोधन कारक। संबोधन कारक जो लास्ट है, उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे ताकि आप क्लियर कर ले। चलिए आइए संबोधन कारक को समझ आते हैं कि आखिर संबोधन कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। अरे जगन्नाथ बाबू, अरे बुलाओ जाता, अरे बुआ, अरे गुलाबो, अरे रानी, बुला तुरंत। ऐसे बुलाने का जब बात आए, किसी को पुकारने की बात है, वो किस आप संबोधन, किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे संबोधन चिन्ह होता है। संबोधन का पहचान चिन्ह होता है अरे, हे, अजीब हो, अरे, हे, अरे, अहो, अजीब हो, इसका पहचान चिन्ह होता है ना। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है, शुरू में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहें हे राम, हे राम, हे राम, यहाँ पे ये संबोधन चिन्ह हो गया, ठीक है ना। हे राम मेरी मदद करो, हे राम मेरी मदद करो, मदद करो। तो यहाँ पे जो कहे हम हे राम मेरी मदद करो, यही है संबोधन चिन्ह। तो जिसके साथ ये संबोधन चिन्ह लगा होता है, उसमें आपके संबोधन कारक हो जाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? संबोधन कारक का एग्जाम्पल। संबोधन कारक के एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, संबोधन कारक का उदाहरण देखिए। यहाँ पे जो है ना, पीछे वाला में जो लिखा जा रहा है, इस वाला पे आ जा रहा है अपने आप। संबोधन कारक को समझेंगे। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, है ना। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, अरे यहाँ पे जो लगा है यही संबोधन लगा है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। अरे राम यह क्या हो गया, यहाँ पे भी संबोधन कारक है। हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो हे भगवान ये संबोधन चिन्ह लगा है, ये संबोधन चिन्ह यही आपको बताता है संबोधन कारक। अरे यहाँ भी संबोधन चिन्ह, संबोधन कारक। अरे तुम इतना बड़ा क्यों, अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या, तो यहाँ पे अरे लगाया गया, तो क्या हो गया? सब आपका संबोधन कारक हो जाएगा। आई थिंक आप कारक को बहुत बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे, आपको दिक्कत अब नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए आगे समझ जाइए। अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आप आराम से इसको समझ जाएंगे बहुत बेहतर तरीका से, और थोड़ी सी आपकी याददाश्त ताजा हो जाए। इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी हम रख दिए ताकि आपको मजा आ जाए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, और कुल्हाड़ी से इसका कलर यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है? वो कुल्हाड़ी से वृक्ष और कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पे समझिएगा, जो कुल्हाड़ी है, कलर नहीं दिख रहा है बढ़िया से आप लोग को,
जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी का प्रयोग साधन के अर्थों में किया जा रहा है। किस अर्थों में? साधन के अर्थों में। वो दिखता हो बढ़िया से कलर देख लीजिए तो एक बार, प्रेशर है, कोई दिक्कत? चलिए, साधन के अर्थों में प्रयोग हो रहा है, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग जब साधन के अर्थों में प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा? साधन के अर्थ में आपका करण कारक का प्रयोग होता है। करण कारक का वह जो है, देखिए, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी आपके अपदान कारक। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे, करण कारक, क्योंकि से का प्रयोग यहाँ पे साधन के अर्थों में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने यह है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, बाकी हम लोग अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके कारक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रखा जाएगा। राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया, दुबई के लिए, तो बताइए के लिए किसका पहचान चिन्ह होता है? थोड़ा हमको बताइए, के लिए किसका पहचान चिन्ह होता है? संप्रदान कारक के लिए, यही ना पढ़े हैं, संप्रदान कारक के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, तो के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। राइट आंसर आपको हो जाएंगे संप्रदान कारक। कोई समस्या? चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि क्रिया के आधार को, चलिए इसको समझिए बढ़िया से, थोड़ा ध्यान लाइए, इसको समझते हैं। क्रिया के आधार सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? जो आधार का काम करता है वही पता है। अ से आधार, अ से आधार, अ से आधार और अ से अधिकरण कारक, अधिकरण, अधिकरण कारक। क्लियर हो गया ना? अधिकरण कारक, समझ में आ रही बात? तो जहां आधार की बात है वहां पर अधिकरण कारक होता है। बताइए, आपका ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। लगेगा राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, अधिकरण कारक। 3 नंबर प्रश्न का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने यह है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको फिर क्लियर करना पड़ रहा है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर लिखा गया ना जी, यहाँ पे मेढक को पत्थर होना चाहिए। मेढक को पत्थर से मत मारो, मेढक को क्या करो? पत्थर से मत मारो। तो पत्थर जो है, यहाँ पे पत्थर का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है? साधन अर्थ में किया जा रहा है। कहिएगा, जब भी अगर हम लोग साधन अर्थों में प्रयोग करते हैं तो साधन अर्थ में जो प्रयोग होता है वहां पे हो जाता है आपके करण कारक। क्या हो जाते हैं? करण कारक हो जाते हैं। कहिएगा, इसका राइट आंसर करण कारक हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, करण कारक। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और बच गया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा देर और जुड़े रहिए, फिर आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये समझिएगा, 5 नंबर प्रश्न है, माँ बच्चों को दूध पिला रही है में, इसमें में कौन सा कारक है? बच्चों को दूध पिला रही है में कौन सा कारक? अच्छा, बच्चों को दूध पिला रही है, बच्चों को दूध पिला रही है, तो जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, उसमें आपके क्या करण कारक होते हैं? संप्रदान कारक, संप्रदान, संप्रदान कारक। यहाँ थोड़ा समझिएगा, बच्चों को दूध पिलाती है तो बच्चे के लिए कुछ कर रही है माँ, बच्चों को कुछ दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक ना लगा के आप क्या लगाइएगा? संप्रदान कारक लगाइएगा। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नहीं? चलिए लास्ट हो गया आपका, इसमें कुल 5 प्रश्न रखे थे और आई थिंक आप इसे बहुत बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए कि कारक हम स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक सीरीज लेकर आए और आपको जो भी डाउट हो सारा चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कर लीजिए? लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।